बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तक न्यूज़ के नए प्रोग्राम सुनहरे लोगों के साथ मैं हूं इकरा मरियम। इंसानी जिस्म के इस अहम और नाजुक उज़्व यानी आँखों की वबा आजकल आम हो चुकी है, जिसे आशूब चश्म कहा गया है। आशूब चश्म और दीगर मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से कौन कौन सी बीमारियाँ फैल रही हैं, इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद उमर साहब। सर, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। हमारे नाजरीन को सर एक अपना मुख्तसर सा तारुफ करवा दीजिएगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, मेरा नाम डॉक्टर मरफूक है और मैंने अपनी ग्रेजुएशन क़यादत मेडिकल कॉलेज भावलपुर से की है और अभी एज रेजिडेंट फिजिशियन जो है ना FCPS में ना सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर अभी कंप्लीट होने वाला है। भावलपुर विक्टोरिया हॉस्पिटल मेडिकल 3 में एज अ रेजिडेंट फिजिशियन काम कर रहा हूँ। जी सर, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल आशूब चश्म की बीमारी बहुत ज़्यादा फैल चुकी है, तो सबसे पहले ये बताइए कि आशूब चश्म है क्या? जी, अच्छा, इससे पहले ना मैं आपको बताता जाऊँ कि अशूब चश्म जो है ना ये उर्दू में कहते हैं, लेकिन ये है कि ना अगर हम अपनी मेडिकल टर्म में कहें तो ये कंजक्टिविटिस है। अब इसकी डिफरेंट काजेज़ होती हैं कंजक्टिविटिस में ना। बेसिकली कंजक्टिविटिस है क्या? ये अल्लाह पाक ने ना आई को प्रोटेक्शन के लिए एक लेयर बनाई हुई है जिसे हम कंजक्टिवा कहते हैं। अब इस कंजक्टिवा की इन्फ्लेमेशन हो जाती है। अब जो इन्फ्लेमेशन होगी तो इसे हम कहेंगे कंजक्टिविटिस। अब इस कंजक्टिविटिस की काजेज़ जो होती है ना वो डिफरेंट होती है। ठीक है, अब इस काजेज़ में फिर हम जो है ना प्रायोरिटी वाइज डिफरेंट काजेज़ रखते हैं कि भाई पहले वायरस होगा, वायरल इन्फेक्शन, फिर सेकंड होगा बैक्टीरियल इन्फेक्शन, उसके बाद बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बाद इरिटेंट भी हो सकते हैं। लेकिन अब क्योंकि हमारा ये पहले भी कंजक्टिविटिस होता है, ठीक है ना, ये जो अभी स्प्रेड हुआ है इससे पहले भी कंजक्टिविटिस होता है, लेकिन हमारा फोकस नहीं होता। तो अभी जो स्प्रेड हुआ है मोस्टली ज़्यादा वायरल इन्फेक्शन की वजह से हुआ है। वायरल इन्फेक्शन की वजह से स्प्रेड ज़्यादा हुआ है, कॉमन हुआ है, तो हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कंजक्टिविटिस पे। ठीक है, तो इसमें जो डिफरेंट काजेज डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादा अभी जो फोकस होगा हमारा ना वो वायरल इन्फेक्शन की वजह से। जो वायरल इन्फेक्शन में फिर डिफरेंट काजेज हो सकती हैं। ज़्यादा जो है ना वो एडिनो वायरस है और दूसरा हर्पीज़ इन्फेक्शन की वजह से जो ना कंजक्टिविटिस होता है। सर, इस बीमारी के सिम्टम्स क्या हैं कि अगर कोई इंसान इस बीमारी का शिकार हो जाता है तो कैसे पता चलेगा कि ये बीमारी फैल चुकी है? उसके सिम्टम्स क्या हैं? अच्छा, इसमें ना ये वायरल इन्फेक्शन की वजह से होगा या बैक्टीरियल की वजह से होगा या डिफरेंट। अब एक्चुअली इसकी सिम्टम जो है ना अकॉर्डिंग टू द काज, हम काज देखेंगे कि हुआ किस वजह से, उसी के साथ उसकी सिम्टम को रिलेट करेंगी। क्योंकि ये जो अशूब चश्म अब फैल चुका है इसमें ज़्यादा वायरल इन्फेक्शन की वजह से है, तो क्योंकि कंजक्टिवा जो है ना मेन इसका नॉर्मल फंक्शन हम देखेंगे बॉडी के अंदर। आई के सामने लेयर है ना कंजक्टिवा की, इसका पहले हम देखेंगे कि नॉर्मल फंक्शन क्या है। इसका जो कंजक्टिवा का नॉर्मल फंक्शन है वो आई को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है ना, डिफरेंट इरिटेंट से, बाहर वाला जो कोई भी फॉरेन बॉडी आया उससे प्रोटेक्ट करना है। तो अब कंजक्टिवा में क्या होगा कि जब भी कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ, कोई इरिटेंट गया, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, तो पहले ही जो ही कंजक्टिवा को इन्फ्लेमेशन करेगा तो इसका जो मेन नॉर्मल फंक्शन है क्या होगा ना, एक जो ना ये लुब्रिकेट करता है आई को। तो इससे क्या होगा कि जो टेयर्स प्रोडक्शन है ये भी इसी वजह से होते हैं। तो इससे ये होगा जो ही इरिटेंट गया तो टेयर प्रोडक्शन इसकी इंक्रीज हो जाएगी। टेयर प्रोडक्शन इंक्रीज होने की वजह से ज़्यादा, एक पेशेंट आया हमारे पास वो वाटरी आई के साथ आ जाएगा। ठीक है ना, वो कहेगा कि आँखों के अंदर ना पानी ज़्यादा बहता है। ठीक है, इसी तरह दूसरा पेशेंट है इरिटेंट की वजह से, क्योंकि इस लेयर्स के अंदर ना वेसल्स होते हैं छोटी छोटी, तो उस वेसल के अंदर जब भी इन्फ्लेमेशन होगी तो वेसल प्रोमिनेंट हो जाएंगी। ठीक है, वेसल प्रोमिनेंट होने से तो हमें जो लगेगा कि बिना रेडिश इसे हम इस वजह से पिंक आई भी कहते हैं। ठीक है ना, कंजक्टिविटिस को हम पिंक आई भी कहते हैं अशुभ चश्म को। तो जो सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स अकॉर्डिंग टू द काज वो पेशेंट जो है ना डिफरेंट उसके साथ है। वाटरी आई के साथ आ जाएगा, इचिंग के साथ आएगा, जो सबसे ज़्यादा कॉमन है कि आंखों के अंदर खारिश होती है। ठीक है, तीसरा क्या आएगा कि आंख ज़्यादा बहती है। ठीक है, उसके अलावा क्या आएगा कि मेरी आंखें सुर्ख हो गई हैं। ठीक है, अब ये तो वायरल इन्फेक्शन की वजह से है। कभी कुछ जो है ना कुछ पेशेंट ऐसे भी आते हैं कि वायरल इन्फेक्शन के साथ साथ उसको ना अगर वो इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ है, इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ के अलावा अक्सर ये होता है कि हमारे घर में ना छोटे छोटे से चीज़ें ना कि भाई अगर उस आँख को साफ़ करना हो तो हम कपड़े से कर लेते हैं। ठीक है ना, कपड़े से जो ही साफ़ करेंगे तो हम एक और इन्फेक्शन उसके अंदर जो वो बैक्टीरियल होगा। जब एक वायरल इन्फेक्शन हुआ, वायरल इन्फेक्शन के साथ ऊपर बैक्टीरियल इन्फेक्शन सुपर एडेड हो जाएगा, तो फिर क्या होगा कि आंखें चिपकी रहें। ठीक है ना, कहेंगे कि सुबह जब वो बच्चा उठता है तो उसके बाद आंखें खोल नहीं सकता। ठीक है, आँख इसी तरह येलोइश डिस्चार्ज आने शुरू कि आंखों के अंदर से ना पीला पानी आना शुरू हो गया है। तो ये डिफरेंट सिम्टम होगी, लेकिन ये तब होंगी कि उसके साथ काज हमको उसे देखेंगे कि भी
कितना ड्यूरेशन हो चुका है पेशेंट को, और दूसरा ये है कि अगर वो पहले पहुंच चुका है तो उसमें ये है कि ना पहले यही है कि आंखों के अंदर खारिश होना, पानी बहना, ठीक है। उसके अलावा जो तीसरा होगा कि भी रेड आई या पिंक आई जिसे हम कहेंगे कि भी ना आँखें सुर्ख हो गई हैं। ये 3-4 मोस्ट कॉमन सिम्टम है। उसके अलावा जितना वो ज़्यादा डिले करता जाएगा तो सिम्टम और ज़्यादा वर्स होते जाएंगे। जैसा कि इन्होंने बताया कि हर इंसान में इस बीमारी के सिम्टम्स डिफरेंट है, वो वायरल भी हो सकते हैं, बैक्टीरियल भी हो सकते हैं। ठीक सर, ये आपसे एक और सवाल है कि मौसम तब्दील हो रहा है, तो इस हवाले से और कौन कौन सी बीमारियां फैल रही हैं, इस हवाले से बताइएगा। अच्छा, मौसम अब ये है कि ना जो डिफरेंट मतलब मैं आपको एक बात बताता जाऊँ कि जो भी डिजीज़ होती है ना, जो पेशेंट हमारे पास आता है उसका एक बैकग्राउंड, ठीक है, दूसरा सीज़न, तीसरा प्रोफेशन, चौथा एज, ये 4 चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं, ठीक है ना। अगर पेशेंट आया फॉर एग्जाम्पल बच्चा होगा तो हम अपने डिजीज़ ना डिवाइड कर लेते हैं। इसी तरह सीजनल जो है ना, आपको बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि क्योंकि सीज़न चेंज हो रहा है, विंटर सीज़न आने लगा है, तो विंटर सीज़न में डिजीज़ भी हमारी क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएगी। तो ज़्यादा क्योंकि विंटर सीज़न में रेस्पिरेटरी इशू ज़्यादा कॉमन है, ठीक है ना। रेस्पिरेटरी इशू में फिर हम डिवीजन करते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, ठीक है। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में फिर फेफड़ों का हमारा मसला, अगर फिर ये है कि ना उसमें हमारा जो मरीज़ है ओल्ड एज का है, ठीक है ना। ओल्ड एज में अगर देखें कि क्रोनिक इन्फेक्शन उसके अंदर चल रहा है कि जिस तरह जैसा कि दमा है, एस्थमा जिसे हम कहते हैं, COPD है, ठीक है, उसके छाती का मसला जो है ना खांसी का बहुत पुराना है, तो इन ऐसे मरीज़ों को ज़्यादा जो है ना एहतियात करनी चाहिए, ठीक है। दूसरा अगर फॉर एग्जाम्पल कहें इसी अशुबे चश्म के हवाले से कहें या बच्चों को कहें, तो जो यंग पेशेंट हैं या यंग बच्चे हैं तो उनको चाहिए कि ये कि ना मिसालेदार चीज़ें, ठंडी चीज़ों से परहेज़ करें, ठीक है ना, ताकि उसका जो गला वगैरह ख़राब है ना वो ना हो। अच्छा सर, ये बताइएगा कि इस बीमारी से कैसे बचा जा सकता है, कि आम से आम इंसान भी जो है वो इस बीमारी से कैसे एहतियात कर सकता है। अच्छा, ये आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि इस बीमारी से इंसान कैसे बच सकता है। मैं आपको बताऊं, बीमारी कोई भी है, ठीक है ना, डिजीज़ कोई भी है, उसकी 2 होते हैं प्रिवेंशन। एक होता है नॉन फार्माकोलॉजिकल प्रिवेंशन। मैं ज़्यादा फोकस नॉन फार्माकोलॉजिकल प्रिवेंशन पे कहूँगा कि भाई ऐसी बीमारी जो है ना बगैर मेडिकेशन के, ठीक है ना, बगैर मेडिसिन के ठीक हो जाए तो ये ज़्यादा अच्छी होती है। इसे हम कहते हैं प्रिवेंशन। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन ट्रीटमेंट, ठीक है ना। तो इस वजह से ये है कि ना, ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया कि भाई हमें किस तरह किस चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। अगर जिस तरह आज हमारा टॉपिक है अशुभ चश्म, तो पहले थोड़ा सा मैं इस पे फोकस करूँगा, फिर बाकी डिजीज़ पे जाऊँगा। तो अशुभ चश्म में मैं आपको बताऊँ कि अब अक्सर ये क्वेश्चन होता है कि बिना एक बच्चा है फॉर एग्जाम्पल स्कूल में आया है, ठीक है, या कोई आपके घर में या मेरे घर में या किसी और घर में पेशेंट है यही अशुभ चश्म का, कंजक्टिवाइटिस का, तो अक्सर कहते हैं कि भाई यार उसके करीब जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, ठीक है। बेसिकली करीब जाने से ये जो है ना स्प्रेड नहीं होता, ठीक है। इवन मतलब आप जो है ना उसको ड्रॉप भी डाल रहे हैं ना, उससे भी स्प्रेड नहीं होगा। दूसरा ये बेसिकली होता यूँ है कि अगर क्योंकि ये जो अभी स्प्रेड हुआ है ये वायरल इन्फेक्शन की वजह से हुआ है, तो जो भी मरीज़ है वो मरीज़ क्या है कि जो चीज़ें यूज़ करेगा, ठीक है ना, अगर पानी पिएगा तो जो गिलास यूज़ करेगा, ठीक है ना, अगर खाना खाएगा तो जो बर्तन यूज़ करेगा, ठीक है ना, जो चीज़ें इस्तेमाल करेगा तो उधर हाथ लगाने से वहाँ वायरस ट्रांसमिट हो जाएगा, ठीक है। उसकी इस्तेमाल की हुई चीज़ अगर हम इस्तेमाल करेंगे, तो फिर स्प्रेड होगा, ठीक है ना। अब अगर हमने फॉर एग्जाम्पल इस्तेमाल कर भी ली तो ये है कि उसके बाद अगर हमने हैंड वॉश कर लिया तो फिर भी प्रिवेंटेबल है, ठीक है। ऐसे नहीं है कि हम जो ही हम गए उस मरीज़ के साथ बैठे तो स्प्रेड हो गया, ऐसे नहीं होता, कभी भी नहीं होता, ठीक है। तो ये जो एडिनो वायरस तब स्प्रेड होगा कि अगर फॉर एग्जाम्पल हमने उसके पास हम बैठने के बाद हमने उसकी इस्तेमाल की हुई चीज़ इस्तेमाल की है, उसके बाद अगर इस्तेमाल करने के बाद भी अब फॉर एग्जाम्पल मैंने वो गिलास उठाने के बाद वो वायरस ट्रांसमिट हो गया मेरे हैंड में। अब यहाँ से अगर मैंने अपनी आँखों को हाथ लगाया है, जब हाथ लगाऊंगा फिर फैलेगा, ठीक है ना। इस वजह से प्रिवेंशन में फिर हम क्या कहेंगे कि भाई बार बार हाथ धोएं, ठीक है। दूसरा हम क्या कहेंगे कि भाई जो ना हाथ आँखों को टच ना करें, ठीक है। तीसरा क्या करेंगे कि भाई अगर वो मरीज़ है तो उसकी जो इस्तेमाल की हुई चीज़ है वो हम इस्तेमाल ना करें, ठीक है। ये है अशुभ चश्म के वाले। जो दूसरा क्वेश्चन है कि फॉर एग्जाम्पल सर्दियाँ आ रही है, विंटर सीजन आ रहा है, तो उसमें हमने क्या एहतियात करनी है। तो उसमें पहला एहतियात ये है कि हमने ठंडी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी,
कोशिश करें कि जो ना उबला हुआ पानी इस्तेमाल करें, ठीक है। तीसरा ये है कि जो मिसालेदार चीज़ें हैं उनसे भी परहेज़ करना है, ठीक है। चौथा यह है कि ये ज़्यादा जो विंटर सीज़न है इफ़ेक्ट उन लोगों को करेगा जो पहले ही से क्रोनिक डिजीज़ में है, ठीक है। उनको कोई ना कोई पहले बीमारी चल रही है, ठीक है। इवन ये अशूब चश्म भी ज़्यादा उन लोगों को जो ना सिम्टम आएंगे जिनको पहले से ही कोई ना कोई चीज़ चल रही है, तो उसमें ये ज़्यादा डेंजरस होगा, ठीक है। तो जो विंटर सीज़न है, विंटर सीज़न में हमने उन लोगों को ज़्यादा, अब जिस तरह हमारे जो ओल्ड एज वाले हैं, बुज़ुर्ग हैं हमारे, तो बेसिकली एज के लिहाज से ना उससे यह कि ना उसके अंदर उन लोगों के अंदर इम्यूनिटी कम हो चुकी होती है। इम्यूनिटी कम होने की वजह से वो ज़्यादा प्रोन होते हैं इस डिज़ीज़ के, ठीक है ना। तो जो भी हमारे बुज़ुर्ग हैं तो उनका हमने एहतियात करना है कि विंटर सीज़न में हम लोगों ने ना क्या करना है कि उनका यह कि अगर उनको पहले से दमा है या उनको पहले ही अगर फॉर एग्जाम्पल COPD के पेशेंट हैं, तो हमने एहतियात करना है कि कोशिश करनी है कि उनको कहना है कि भाई यह है कि सर्दियों में, ठीक है ना, रात को सर्दी में बाहर ना निकलें, ठीक है। दूसरा यह है कि ठंडे पानी का इस्तेमाल ना करें। तीसरा यह है कि अगर वो पहले से दवाई ले रहे हैं तो दवाई रेगुलर इस्तेमाल करें, ठीक है। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन है? बहुत शुक्रिया सर। जैसा कि इन्होंने बताया कि ये बीमारी उन अफराद को ज़्यादा मुतासर करती है जिनका इम्यून सिस्टम ऑलरेडी जो है वो सबसे इन्फेक्ट हो चुका होता है। तो इस हवाले से हमने सर से बात की। सर से एक और सवाल है कि सर आप जो है वो आप एक डॉक्टर हैं, तो इस हवाले से हमारे नाज़रीन को आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, मैं बताता चलूँ कि जिस तरह कहा इन्होंने कि ये बीमारी बेसिकली जो अशूब चश्म है वायरल इन्फेक्शन है। वायरल इन्फेक्शन तो स्प्रेड होगा, ठीक है ना, इसके लिए लाजमी नहीं है कि इम्यूनिटी ज़्यादा। हाँ, ये मैंने बताया कि ऐसे मरीज़ जिनके अंदर पहले से इम्यूनिटी कम है उनके अंदर सिम्टम्स ज़्यादा होंगी, ठीक है। उसके अलावा बाकी जो भी बीमारियाँ हैं, चाहे कोई भी मेडिकल टर्म में अगर कोई भी बीमारी लें, तो ऐसे बंदे जिनके अंदर इम्यूनिटी पहले से कम है या पहले ही किसी क्रोनिक डिजीज़ में है, तो उन लोगों में ज़्यादा ये कोई जो भी बीमारी होगी वो ज़्यादा स्प्रेड होगी। और दूसरा ये क्वेश्चन किया है इन्होंने कि अपने नाज़रीन के लिए कोई मशवरा, मैं यही कहूँगा कि हमेशा जो है ना कोई भी बीमारी हो, आपको कोई भी थोड़ी सी भी सिम्टम है तो ज़्यादा मेडिसिन पे ना फोकस करें, पहले आप प्रिवेंशन करें। अब फॉर एग्जाम्पल ज़्यादा जो है ना, मैं इसी चीज़ में थोड़ा सा ये कि बताता चलूँ, डायबिटिक पेशेंट जो है, डायबिटिक पेशेंट जो ही थोड़ा सा उनकी अगर BSR हाई आई तो वो ज़्यादा मेडिसिन पे चले जाते हैं। तो खुदारा जो है ना, मेडिसिन हल नहीं है। मेडिसिन तो रिक्शे की मानद है। जिस तरह ये है कि ना फॉर एग्जाम्पल डेली रिक्शा आया, उसने उठा के ना अपने मंजिल पे पहुंचा दिया, तो मेडिसिन जो है ना, बार बार मेडिसिन इस्तेमाल ना करें। पहले जो है ना आप प्रिवेंशन करें। प्रिवेंशन के लिए जो भी चीज़ें, फॉर एग्जाम्पल शुगर वाले मरीज़ हैं तो ये है कि वॉक करें, ठीक है, डेली 30 मिनट वर्जिश करें। उसके अलावा ये है कि आप जो भी फॉर एग्जाम्पल डाइट लें, डेली रेगुलर डाइट लें। रेगुलर डाइट के साथ साथ आप अपना काम ज़्यादा करें। ये जो डायबिटीज़ है या शुगर है, ये उन लोगों में ज़्यादा फैलती है जो हमारे जैसे ऑफिस में बैठ के काम करते हैं, ठीक है ना। कभी देखा हो कि मज़दूर बंदा और उनको डायबिटीज़ हुई हो? कभी नहीं होती, ठीक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आपकी ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे नाजरीन के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होंगी। इसी के साथ ही इजाज़त चाहेंगे हम, और आप तक न्यूज़ की जानिब से ऐसे ही प्रोग्राम्स मज़ीद नशर होते रहेंगे। जी शुक्रिया।